नमस्कार। आप सबसे एक विनती है कि इस न्यूज पॉडकास्ट को अंत तक जरूर सुनें और ये न्यूज पॉडकास्ट आप किस जगह से सुन रहे हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। रुख करेंगे सुर्खियों का। जन विश्वास यात्रा के 5वें दिन गया पहुंचे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने लोगों से खुद को सीएम बनाने का आशीर्वाद मांगा। उन्होंने कहा, डिप्टी सीएम रहते 5 लाख नौकरियां दी, सोचिए मुख्यमंत्री बनेंगे तो कितना रोजगार देंगे। उन्होंने आज सीएम नीतीश कुमार के गृह जिले नालंदा समेत 4 जिलों में जनसभा की। सरकार ने 17 जिलों के डीईओ का ट्रांसफर कर दिया है। शिक्षा विभाग की अधिसूचना में सभी अधिकारियों को 3 दिन के अंदर पदस्थापना वाले जिलों में ज्वाइन करने के निर्देश दिए गए हैं। पटना डीईओ अमित कुमार का भी तबादला कर दिया गया है, उन्हें कटिहार भेज दिया गया है। बेतिया में एक रेप पीड़िता ने दबंगों के आतंक से तंग आकर खुदकुशी कर ली। आरोपी केस उठाने के लिए उसे प्रताड़ित कर रहा था। 2022 में पीड़िता के साथ घर में घुसकर गांव के ही एक लड़के ने बलात्कार किया था। जमानत पर छूटने के बाद से ही वो पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी दे रहा था। पूर्णिया में केमिस्ट्री की बुक से पुलिस ने एक लूट की मिस्ट्री सुलझा दी। दरअसल वारदात के बाद आरोपियों ने गहनों को एक बुक पर रखकर फोटो ली थी। ये तस्वीर पुलिस को एक अपराधी के फोन से मिल गई। पीड़िता की 13 साल की पोती ने अपनी बुक पहचान ली। पुलिस ने आरोपी सोनू राजभर को गिरफ्तार कर लिया। 2 मार्च को पीएम मोदी बिहार दौरे पर रहेंगे। बेगूसराय और औरंगाबाद में उनकी जनसभा होगी। इस दौरान सीएम नीतीश कुमार भी मौजूद रहेंगे। प्रधानमंत्री का ये कार्यक्रम महागठबंधन की पटना में होने वाली रैली के एक दिन पहले होगा। 5 मार्च को गृहमंत्री अमित शाह पालीगंज में रैली करेंगे। भागलपुर के कहलगांव में नर्सिंग छात्रा साक्षी की गला दबाकर हत्या कर दी गई थी। ये खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हुआ है। इससे पहले फूड पॉइजनिंग की बात कही जा रही थी। पुलिस ने मर्डर का केस दर्ज कर लिया है। बिहार पुलिस ने 9 कुख्यात अपराधियों को पकड़ने के लिए 2 साल का टारगेट रखा है। 2 अपराधियों पर 2-2 लाख जबकि 7 पर 1-1 लाख का इनाम भी घोषित किया गया है। अरवल पुलिस ने 3 घरों में चलाई जा रही एक गन फैक्ट्री का खुलासा किया है। मुर्गी फार्म की आड़ में इसे चलाया जा रहा था। पुलिस ने बताया कि दिन में पिस्टल बनाने का काम होता था, रात के अंधेरे में टेस्टिंग कुएं में की जाती थी। अवैध असलहों का ये कारोबार तेलपा शहर के राधे बिघा गाँव में किया जा रहा था। बोकारो में ट्रेन से कटकर बिहार के 2 ट्रैकमैन की मौत हो गई। मृतकों की पहचान सहरसा के मोहन कुमार और अरवल के राहुल के रूप में की गई है। दोनों रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक के लिए ड्यूटी पर थे। सुबह करीब 3:30 बजे इस्लामपुर हटिया एक्सप्रेस की चपेट में आ गए। छपरा में 8वीं के एक स्टूडेंट की 12 बार चाकू से मारकर हत्या कर दी गई। मृतक ब्रह्मपुर निवासी शिव कुमार राय का 14 वर्षीय बेटा बादल 3 भाइयों में सबसे बड़ा था। हत्या के कारणों का फिलहाल खुलासा नहीं हो पाया। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। आयोग ने आम चुनाव को देखते हुए अधिकारियों के ट्रांसफर और पोस्टिंग्स को लेकर नया आदेश जारी किया है। चुनाव आयोग ने इस संबंध में सभी राज्य सरकारों को निर्देश जारी किया है। इलेक्शन कमीशन ने राज्य सरकारों को ये सुनिश्चित करने को कहा है कि जिन अधिकारियों को 3 साल पूरा करने के बाद जिले से बाहर ट्रांसफर किया जाता है, उन्हें उसी संसदीय क्षेत्र के किसी अन्य जिले में फिर से तैनाती नहीं मिलनी चाहिए। 3 नए आपराधिक कानून 1 जुलाई 2024 से लागू हो जाएंगे। सरकार ने आज इससे जुड़ी अधिसूचना जारी कर दी है। यानी अब इंडियन पीनल कोड की जगह भारतीय न्याय संहिता, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और एविडेंस एक्ट की जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू हो जाएगा। नए कानून के लागू होने के बाद जो धाराएं अपराध की पहचान बन चुकी थी, उनमें भी बदलाव होगा। जैसे हत्या के लिए लगाई जाने वाली आईपीसी की धारा 302 अब धारा 101 कहलाएगी। ठगी के लिए लगाई जाने वाली धारा 420 अब धारा 316 होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज यानी PACS के 11 गोदामों का शुभारंभ किया। इसके साथ ही पीएम ने 500 PACS गोदामों के निर्माण की आधारशिला भी रखी। इस कार्यक्रम में केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह और केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा भी मौजूद रहे।
कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दूसरे चरण की शुरुआत आज यूपी के मुरादाबाद से हो गई है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के साथ इस यात्रा में आज महासचिव प्रियंका गांधी शामिल हुई। लोगों ने मुरादाबाद में राहुल और प्रियंका गांधी का जोरदार स्वागत किया है। यात्रा में उमड़ी भीड़ को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार की आलोचना की। उन्होंने कहा कि पीएम लोगों का ध्यान इधर उधर भटकाते हैं। अमरोहा पहुंचने पर राहुल गांधी की यात्रा में बसपा से निलंबित सांसद दानिश अली भी शामिल हुए। यूपी पुलिस सिपाही भर्ती रद्द हो गई है। पेपर लीक के दावों के बाद लाखों अभ्यर्थी परीक्षा रद्द करने और दोबारा एग्जाम की मांग कर रहे थे। राज्य सरकार ने परीक्षा रद्द करने के साथ ही 6 महीने के भीतर फिर से परीक्षा आयोजित करने का आदेश दिया है। सीएम योगी ने कहा है कि युवाओं की मेहनत और परीक्षा की शुचिता से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। कांग्रेस ने आगामी लोकसभा चुनाव के लिए यूपी में समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन किया है। इसको लेकर सलमान खुर्शीद की नाराजगी सामने आई है। वहीं पार्टी ने दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, चंडीगढ़ और गोवा में आम आदमी पार्टी के साथ हाथ मिलाया है। गुजरात में भरूच सीट भी आम आदमी पार्टी के खाते में चली गई है। इसे लेकर गुजरात में कांग्रेस के दिग्गज नेता रहे दिवंगत अहमद पटेल की बेटी मुमताज पटेल को उम्मीद थी कि पार्टी भरूच से उन्हें या उनके भाई फैसल को अपना लोकसभा उम्मीदवार बनाएगी, लेकिन कांग्रेस ने यह सीट आम आदमी पार्टी के लिए छोड़ दी है। भरूच अहमद पटेल की पारंपरिक सीट रही है। वो यहां से 3 बार लोकसभा के सांसद रहे हैं। आंध्र प्रदेश में टीडीपी और जनसेना गठबंधन ने विधानसभा चुनावों के लिए उम्मीदवारों की लिस्ट घोषित कर दी है। टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू और जनसेना अध्यक्ष पवन कल्याण ने संयुक्त रूप से उम्मीदवारों की सूची जारी की है। टीडीपी सुप्रीमो एन चंद्रबाबू नायडू कुप्पम से चुनाव लड़ेंगे। 118 उम्मीदवारों की सूची में टीडीपी ने 94 उम्मीदवारों को उतारा है, जबकि जनसेना 24 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। उत्तर प्रदेश के कासगंज में आज बड़ा हादसा हो गया है। एक ट्रैक्टर ट्रॉली तालाब में पलटने से 22 लोगों की मौत हो गई। ट्रॉली में 40 लोग सवार थे। मरने वालों में ज्यादातर महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को जिला अस्पताल भेजा गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कासगंज में हुए सड़क हादसे का संज्ञान लिया है। सीएम योगी ने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। नेपाल के विदेश मंत्री नारायण प्रसाद सऊद अयोध्या पहुंचे। उन्होंने रामलला का आशीर्वाद दिया। एयरपोर्ट पर उन्होंने मीडिया से कहा कि जनकपुर अयोध्या के साथ पशुपतिनाथ और काशी विश्वनाथ के बीच सांस्कृतिक संबंध बढ़ रहा है। दोनों के बीच सांस्कृतिक संबंध बढ़ने पर सरकार का फोकस है। रायसीना डायलॉग में हिस्सा लेने के लिए वो पिछले 3 दिनों से दिल्ली में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज शुरू की गई दुनिया की सबसे बड़ी सहकारी क्षेत्र की अनाज भंडारण योजना के परिणाम स्वरूप देश के हर कोने में हजारों भंडार और गोदाम होंगे। दिल्ली के भारत मंडपम में सहकारी क्षेत्र के लिए कई प्रमुख पहलों की शुरुआत करते हुए उन्होंने कहा कि 1,25,000 करोड़ रुपए की लागत से 7 करोड़ मीट्रिक टन भंडारण क्षमता वाली ये योजना अगले 5 वर्ष में पूरी हो जाएगी। उन्होंने कहा कि इससे किसानों को अपनी उपज का भंडारण करने और अपनी आवश्यकता के अनुसार सही समय पर उसे बेचने और बैंकों से ऋण लेने में सहायता मिलेगी। प्रधानमंत्री ने गोदामों और अन्य कृषि बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए देश भर में अतिरिक्त 500 प्राथमिक कृषि ऋण समितियों की आधारशिला रखी। इससे पहले प्रधानमंत्री ने छत्तीसगढ़ में लगभग 35,000 करोड़ रुपए की 10 परियोजनाओं का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया और आधारशिला रखी। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि उनकी सरकार का लक्ष्य देश के अन्नदाता को ऊर्जादाता भी बनाना है। श्री मोदी ने कहा कि अन्नदाता को ऊर्जादाता बनाने के लक्ष्य को हासिल करने के लिए सरकार खेतों में बेकार पड़ी भूमि पर छोटे सौर संयंत्र लगाने के लिए सहायता की पेशकश कर रही है। श्री मोदी ने कहा कि इस उद्देश्य के लिए प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना शुरू की जा रही है, जिसमें प्रत्येक घर को सौर ऊर्जा आवास में बदला जाएगा। सरकार ने कहा है कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, भारतीय न्याय संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 1 जुलाई से लागू हो जाएंगे। गृह मंत्रालय ने आज इस बारे में एक अधिसूचना जारी की। ये तीनों विधेयक पिछले वर्ष दिसंबर में संसद में पारित किए गए थे। ये कानून भारतीय दंड संहिता 1860, दंड प्रक्रिया संहिता 1898 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 का स्थान लेंगे। उत्तर प्रदेश के कासगंज में एक ट्रैक्टर ट्रॉली के तालाब में गिर जाने से 8 बच्चों और 13 महिलाओं सहित 22 लोगों की मौत हो गई है। ट्रैक्टर ट्रॉली पर सवार सभी लोग गंगा स्नान के लिए
कादरगंज की ओर जा रहे थे। दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल 8 लोगों को अलीगढ़ के अस्पताल ले जाया गया है, जबकि 5 घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर राजीव कुमार अग्रवाल ने दुर्घटना में 22 लोगों की मौत की पुष्टि की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की। उन्होंने प्रत्येक मृतक के परिवार को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने कासगंज जिले के अधिकारियों को घायलों का शीघ्र और पर्याप्त उपचार सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। तमिलनाडु में 3 बार की कांग्रेस विधायक और कांग्रेस विधायक दल की सचेतक विजया धराणी आज नई दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गईं। वे कन्याकुमारी जिले में विलावनकोडे विधानसभा क्षेत्र से निर्वाचित हुई थीं। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के महासचिव अरुण सिंह और केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन उपस्थित थे। भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने से पहले सुश्री विजया धराणी ने कांग्रेस से त्यागपत्र दिया। वे प्रसिद्ध तमिल कविमणि देसिगा विनयगम पिल्ले की प्रपौत्री हैं। वे विलावनकोडे विधानसभा क्षेत्र से वर्ष 2011 में पहली बार चुनी गईं और उसके बाद लगातार 2 बार विजयी रहीं। महिला प्रीमियर लीग क्रिकेट में आज बेंगलुरु में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर का मुकाबला यूपी वॉरियर्स से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। कल पहले मैच में मौजूदा चैंपियन मुंबई इंडियंस ने दिल्ली कैपिटल्स को 4 विकेट से हरा दिया। दिल्ली कैपिटल्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 171 रन बनाए। जवाब में मुंबई इंडियंस ने मैच की अंतिम गेंद पर 172 रन का लक्ष्य हासिल कर लिया। FIH पुरुष हॉकी प्री लीग में आज ओडिशा के बिरसा मुंडा स्टेडियम में भारत का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा। ये मैच भी शाम 7:30 बजे से होगा। अंक तालिका में भारत 4थे स्थान पर है, जबकि ऑस्ट्रेलिया दूसरे स्थान पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।